प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा सहारा यीशु यूट्यूब चैनल में आप सब मसीह भाई बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम सब एक बार फिर से मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, जो नहीं देखें वो देख सकते हैं। क्या मसीही लोग शराब पी सकते हैं? तो हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको आशीषित करता हूँ। मैं प्रभु का दास, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगा। अपने कमेंट में अपनी राय, अपनी समस्या को ज़रूर बताएँ, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा। तो आज हमारा विषय भी है प्रार्थना के बारे में। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा पिछले वीडियो के द्वारा कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा सुसमाचार, मेन मकसद है यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना। तो आज नए जो हमारे विश्वासी हैं वो ज़रूर पूरा से पूरा इस वीडियो को देखें। जो पुराने भी हैं वो भी देखें, ताकि क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कलाम होता है वो अधूरा नहीं होता है। उसको लोग पढ़ते पढ़ते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन उसके भेद को नहीं पाते। तो सच में प्रभु महान है, उसके बाइबल के पूरे भेद को जानना मुश्किल है। तो जितना ही परमेश्वर हमें ज्ञान दिया है उसके द्वारा आइए हमको सीखते हैं। आज प्रभु ने हमें वचन दिया है कि मसीही लोगों को प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हम प्रार्थना कैसे करें। हमें पता नहीं है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। हम जैसे नए विश्वासी आज चर्च में जाते हैं, वो क्या करते हैं, पूछते हैं भैया मुझे प्रार्थना लिख के दे दो। आज हम भी सेवा करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी मुझे प्रार्थना करके लिख के दे दीजिए, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। तो आज हम बताएंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। मैं एक दो आपको दृष्टांत भी दूंगा, ये बाइबल के कुछ उदाहरण भी दूंगा। तो परमेश्वर में इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, मेरा ये विश्वास है। और आपको भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस वीडियो में जो आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। तो जैसे हम प्रार्थना में देखते हैं मेरे प्रियो, कि जैसे हम अपने दुखों को आप हमसे बताते हैं, वैसे आपको अपने दुखों को परमेश्वर से बताना है, प्रभु यीशु मसीह से बताना है कि प्रभु मुझे ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मैं इस समस्या में हूँ, मैं इस बीमारी में हूँ। आप जैसे मनुष्य को बताते हैं, वैसे यीशु को भी बताने की ज़रूरत है। लेकिन हम कुछ बाइबल के वचनों के अनुसार देखेंगे। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। जब आप खोल सकते हैं बाइबल में रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और कम समय में आपको बात सिखा के जाएंगे कि जो परमेश्वर हमें आशीष दी है सिखाने के लिए, कि हम सिखा के जाएंगे कि आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यहाँ पर आइए हम वीडियो में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं रोमियो 8 के 26 और 27 में, कि यहाँ पर प्रभु का एक दास लिखता है, पौलुस की पत्री है, वो क्या लिखता है कि वो बताता है कि प्रार्थना आपको कैसे करना है। देखो मैं बाइबल के अनुसार बताने चल रहा हूँ। लिखा है, इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यानी जब आप समस्या में होते, परेशानी में होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, जब आप बैठते हैं प्रभु के सम्मुख, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपकी सहायता करता है। और लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं पता है कि आज हम जैसे आप कोई भी अपने जीवन में देख ले कि आपको पता नहीं है कि आपको प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन जब वो इंसान बैठता है तो बहुत सारी देर तक प्रार्थना करके चला जाता है। बहुत सारे परमेश्वर उनके मन में विचार को डाल देता है कि तेरे घर में ये समस्या, ये परेशानी, इसके लिए प्रार्थना कर। यानी जब आत्मा परमेश्वर का आता है तो हमें प्रार्थना करना हमारा बढ़ जाता है, उसका टाइम बढ़ जाता है। लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आप बैठते हैं, ये नहीं सोच के बैठते आज मैं ऐसे करूँगा, प्रार्थना ऐसे करूँगा, लेकिन जब आप बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, आपको नहीं पता होता है कि आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। फिर आगे लिखा, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी परमेश्वर का जब आत्मा आता है, जब हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, तो आने के बाद क्या करता है, आहें भर भर कर हमको प्रार्थना करना सिखाना शुरू कर देता है। और हमारा प्रार्थना करने का समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और हम प्रभु के और नज़दीक होते चले जाते हैं। और लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। यानी प्रभु पहले से जानता है कि आप कैसी प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है, वो जानता है कि आपकी आत्मा की मनसा क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं। लिखा, क्योंकि वहाँ पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी जो प्रार्थना होती है वो क्या करती है, पवित्र लोगों के लिए विनती करता है।
पवित्र लोग, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है। कलीसिया है, उनके लिए प्रार्थना। आज कोई पास्टर होगा वो अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता होगा, कोई विश्वासी होगा अपने घर के लिए प्रार्थना करता होगा। यानी हर व्यक्ति आज कुछ ना कुछ प्रार्थना करता रहता है। तो हमें पता नहीं है, जैसे हमने सीखा कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन यीशु का आत्मा जब आता है तो हमें प्रार्थना करके सिखा जाता है। तो इस वचन जो हमने अभी सुना है, इसके द्वारा देखो आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना में आप बैठिए, प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। जब हम हन्ना के बारे में देखते हैं वचन में कि हन्ना ने क्या किया, उसको ताने मारते थे, उसको कोई औलाद नहीं थी, उसको बोलते थे कि तू बाँझ है, उसकी सौतीन उसको चिढ़ाती थी। तो क्या करती थी वो, एक दिन उसने जब वो हार गई, वो सीधा पहुंच गई क्या, हाँ, चर्च में पहुंचती है। एली याजक बैठा होता है, जाकर वहाँ पर न शोर शराबा, देखो हम आराम से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। वो क्या करती है, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बुड़बुड़ा कर प्रार्थना कर रही थी, यानी मन ही मन वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और एली समझा, बोला अरे आप मदिरा के नशे में है। उस बोलता नहीं, आज मैंने अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर से कही है कि परमेश्वर से मैंने आज एक औलाद मांगी है। उसने कहा परमेश्वर तेरे मनो की कामना, मनो की इच्छा को पूरी करे। तो मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने सुना। आज जो हमारे नए विश्वासी हैं, जो प्रभु में नए नए आए, वो ज़रूर प्रार्थना करें, थोड़े ही देर करें, बैठकर प्रभु के सम्मुख अपना समय बिताएं, अपनी समस्याओं को प्रभु से बताएं, क्योंकि मनुष्य आपकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता, लेकिन यीशु आपकी समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी आज दुआ कर लेते हैं और हम प्रार्थना कर लेते हैं। जो हमारे इस वीडियो को देखे हैं और शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना 2 मिनट की करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, उच्च स्थान पे विराजमान, पिता के दाहिने हाथ बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सम्मुख एक बार फिर से आते हैं पिता परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जितने यूट्यूब मसीह भाई बहन यूट्यूब पर हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिन्हें 30 नहीं 60 नहीं, आप उन्हें 100 गुना आशीष देना परमेश्वर। आज इन्हें प्रार्थना करना सिखाना। जब इस वचन को सुनकर एक कमरे में बैठकर एकांत में आपकी महिमा के लिए बैठकर आराधना और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आप इनसे बातें करना और इन्हें प्रार्थना करना आप सिखाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि कोई मनुष्य किसी को प्रार्थना करना नहीं सिखा सकता। जब आपका आत्मा आएगा, इनको प्रार्थना करना सिखा के जाएगा पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप महान है, सर्वशक्तिमान है। जितने लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा है प्रभु ने आशीषित कर, अगर कोई दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में है, कहीं भी दर्द है, मेरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को सुनते ही उनकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां इसी वक्त यीशु के नाम से बाहर हो जाए पिता परमेश्वर, और पूरी तरह से चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष पाए पिता परमेश्वर, और इन दिन पे दिन तेरी महिमा में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे नए विश्वासी, जो पुराने जितने लोग भी देखे हैं, सबको प्रभु आशीष देना, बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते प्रभु आप सुने, सुन के ग्रहण करें, आमीन। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखा के जाएगा, तो हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह की।